है जो यहाँ से उठाना चाहेगा कहानी को? लगता है इसके पहले होना चाहिए था एक पैराग्राफ, इससे थोड़ा सा पहले होगा, थोड़ा सा पहले होना चाहिए था। और थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा और। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner. ये कर चुके थे हम लोग। फैक्ट्री एरिया। किन्हीं किन्हीं का आवाज बहुत लहरा रहा है, एकदम डांस कर रहा है। वेरी गुड डांसर हो चुका है। खराब है इंटरनेट से। पता है सर, अभी देश में अच्छा कुछ भी नहीं है सर, इंटरनेट तो खराब है ही। यस सर। 2 दिन में 3 गलत काम देश में, बड़े विभत्स तरीके से। यस सर। चलिए बच्चों, जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचानिए। चलिए, कौन लेना चाहेंगे स्टोरी यहां से? कि हम करवाएं? आज हम करवाएं क्या? सर आप करवाइए। यस सर। यस सर, करवा लीजिए। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. Entire मतलब पूरा, whole. Entire बोले तो यस सर, whole, है ना? The entire factory area मतलब ये पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया we are occupying, जिसमें हम लोग हैं। ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है? कब्जा करना सर। हाँ, जिस पे आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस पे आप कब्जा जमाए हुए हैं, आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यस सर, है ना? तो जो एरिया हम लोग ऑक्यूपाई किए हुए हैं वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। किसी जमाने में ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, किसी जमाने में। यस सर। ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब जमीन जहाँ पे दफनाया जाता है सर। और जहाँ जलाया जाता है क्रीमेटोरियम, है ना? सिमेट्री भी बोलते हैं। यस सर। ही स्टार्टेड। ये बताओ, ये यू किसके लिए यूज किया गया है और ये ही कौन है? सर यू जो है उसके महिंद्रा के लिए यूज किया गया है। सही है। यस सर। ईश्वरन ने यूज किया है यू नो सर, वो बताने के लिए। और ये कौन है? ईश्वरन है, लेखक ईश्वरन के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? कि ईश्वरन शुरू कर दिया अपना कहानी। बोला जानते हैं सर, ये पूरा फैक्ट्री एरिया जो है ना, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, किसी जमाने में क्या था? ब्यूरियल ग्राउंड। अब आपको कोई कह दे कि जिस मकान में आप रह रहे हो कब्रिस्तान था, यकीन मानिए खाली इतना सुनने के बाद आप रात में उठ करके इधर उधर जाने में अपने मकान में सहज नहीं रहेंगे, अगर आप मानते हैं आत्मा भूत प्रेत तो। यस सर, हमको अभी भी डर लगता है। Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अभी थोड़ा देर पहले बहुत जबरदस्त खाना खाया था, एकदम मन संतुष्ट करने वाला, जिसके कारण उसका मूड बहुत अच्छा था। प्लेजेंट रेवरी में था, मतलब बहुत खुश था, हैप्पी था अंदर से। यस सर। है ना? हैप्पी मूड में था। यस सर। ठीक है, जब ये बात सुना कि जिस एरिया में है वो लोग, वो एरिया पूरा कब्रिस्तान था, वो एकदम उछल के बैठ गया। ये क्या बोल रहे हो? मगधी बॉयज में बोलते हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। जर्क मतलब क्या बोले? जर्क, उछल जाना। जर्क, आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। उछल के कहां से बाहर निकल गया? उस खुशी वाले मूड से बाहर निकल गया जिसमें वो प्रवेश किया था
भोजन करने के बाद। ऐसा हिंदी करना बड़ा Yes, अजीब sir. लगता है ना, लेकिन इसका जब आप सेंस sir. निकालेगा तो होगा कि भोजन करने के बाद वो काफी अच्छे मूड में था, अचानक से उसका मूड बिगड़ गया, ये कहना चाह रहा है। Yes, sir. Yes. झटका Yes, लग गया sir. उसको। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। ये सब बात देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, ये सब कौन बोल रहा है? ईश्वरन। देखिए देखिए इसके बाद भी चुप नहीं रहा, वो आगे बोलते रहा कि पहले दिन Yes, हमको sir. पता चल गया Continue था, है, sir. पहले दिन हमको Yes, पता sir. चल गया था, एक आदमी का खोपड़ी देखे थे हम रास्ता में पड़ा हुआ। इवन नाउ आई कम अक्रॉस मतलब नजर पड़ जाना, अचानक से दिख जाना, मेरा नजर पड़ जाता है। ए नंबर ऑफ स्कल्स, बहुत सारे खोपड़ियों पर और हड्डियों पर। अब सोचिएगा वो खाना का स्वाद तो उड़िए गया होगा उसके जीभ से। Yes, sir. Yes, Varun, continue. ये भी continue था। वो आगे बोलते रहा, कंटिन्यूड मत तो बोलना जारी रखा। He went on Yes, to sir. narrate how he sometimes saw ghosts at night। देखिए went on to narrate, ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है, go on to plus V1। बातचीत करते समय क्या होता है कभी कभी कि हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा निकालते हैं, बात करते करते उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक में घुस जाते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक सिंपल सा सिचुएशन बताते हैं, he started talking about his childhood। किसके बारे में बात करना शुरू किया? अपने बचपन के बारे में। अपने बचपन के बारे में। and went on to talk about his father's childhood। अब बात करते करते किस चीज के बारे में बात करने लगा? अपने पापा के पिताजी के बचपन। पिताजी के बचपन, उसी से रिलेटेड कुछ आ गया है ना। Yes, sir. Yes. He started talking about his childhood and went on to talk about his school। समझ में आया? Yes, sir. He started talking या he was talking, वह बात कर रहा था, he was talking about his childhood, वह किस चीज के बारे में बात कर रहा था? अपने बचपन के बारे में। and went on to talk about his school, और बात करते करते किस टॉपिक पे चला गया? स्कूल के टॉपिक पे, है ना। तो Yes, अभी sir. ईश्वरन, ये ही किसके लिए? ईश्वरन के लिए है कि नहीं है? गौर करो। Yes, yes. ईश्वरन के लिए। ठीक है, तो ईश्वरन वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स, ही मतलब वही ईश्वरन है ना, समटाइम्स ही Yes, सॉ yes. घोस्ट्स एट नाइट। अब वो बता रहा था कि क्या चीज का, रास्ता में हड्डी पड़ा हुआ मिला, खोपड़ी पड़ा हुआ मिला, इसलिए ये एरिया जो है कब्रिस्तान का एरिया मुझे पता चल गया था। आई बताते बताते उसने ये भी कहा कि रात में गोश्त देखा। मैंने हाँ, भूत देखा है। कभी कभी रात में उसको घोस्ट दिखाई पड़ा। भूत। आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स। सर ये आई कौन है? ईश्वरन है। हाँ, वो क्या बोला कि हमको इस सब चीज से उतना ज्यादा डर उड़ नहीं लगता है सर, इतना आसानी से हम डरते नहीं हैं। आई एम ए ब्रेव फेलो, हम बहुत बहादुर हैं सर। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन माने रह रह कर, रह रह कर बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन, है ना। Yes, sir. Yes, sir. पापा रह रह कर मुझे थप्पड़ मार रहे थे। पापा वाज स्लैपिंग मी ऑफ एंड ऑन। पढ़ा है कि नहीं ऐसे? दो थप्पड़ मार के गए, फिर उन्हें से आए, गुस्साते गुस्साते फिर दो तीन थप्पड़ मारे, फिर चल गए, फिर ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है किस्त में? Yes, sir. हाँ। बोला हम इतना आसानी से डरे वाला नहीं, हम बड़ी बहादुर हैं। फेलो मतलब पर्सन। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन, हॉरिबल घोस्ट था मतलब सामान्य भूत था कि बहुत डरावना भूत था? डरावना भूत था कि भूतनी थी भूतनी जो उसके सामने आई रह रह के एट मिडनाइट, आधी रात में, ड्यूरिंग द फुल मून, चांदनी रात थी, और आधी रात में कभी आती थी सामने, कभी छिप जाती थी, कभी आती थी, कभी गायब हो जाती थी। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर। अगली क्रिएचर, ये इट किसके लिए यूज किया गया? भूत के लिए भूत के लिए कि भूतनी के लिए? भूतनी भूतनी के लिए।
कैसा, बहुत खूबसूरत लग रही थी ना? नो सर। Yes, गुमनाम बहुत है खराब लग कोई? रही थी, बहुत बेकार लग रही थी। अच्छा, मैटेड हेयर था मतलब? बिखरा हुआ बाल, नहीं, जैसा बाल में उलझा हुआ बाल लट्टा जिसको जट्टा बोला जाता पड़ता है। ही पता है आप लोगों को? यस सर। एकदम लट्टा जट्टा पड़ के चपत्ता चपत्ता जैसा बाल हो गया था, मतलब बहुत दिन से शैम्पू नहीं की थी। यस सर। यस एंड श्रीविल्ड फेस, दरार पड़ा हुआ फेस था, जहां तहां एकदम दरार पड़ा हुआ था फेस में। ये सब उजला उजला कटिंग है। उजला उजला लग रहा था, बीच बीच में दरार जैसा। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स आर्म्स। एक स्केल्टन की तरह, स्केल्टन मतलब कंकाल की तरह दिख रही थी, और अपने बाहों में एक फीटस पकड़ी थी। फीटस समझते हैं? नो सर। जो बच्चा माँ के गर्भ में नो रहता है सर। अविकसित, उसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, वो फीटस होता है। मतलब कि भ्रूण को पकड़े थे, मतलब कोई बच्चा को खाऊ रही होगी नोच नाच के। विजुअलाइज करो जरा इस सीन को, देखो किसका किसका रोंगटा खड़ा हो जाता है। आधी रात का समय, चांदनी रात, यस सर। हवाएं चल रही हैं, ऐसे लेकिन तुम बताओ, मेरे दूर सही दूर है तक नादम नादम जात। सफेद साड़ी में, एक हाथ में कैंडल बाल बिखरे हुए। और दूसरे हाथ में एक अजन्मे बच्चे का भ्रूण। रोंगटे खड़े हुए। यस सर। कोई डर नहीं थी। हमको तो कॉमेडी कहानी जैसा लग रहा था। यस सर। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र बेचारा कांप गया इस सुन करके। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बहुत तेजी से बीच में रोका। है रुको, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। ऐसा कुछ नहीं होता, भूत आत्मा ये सब, प्रेत आत्मा ये सब कुछ होता नहीं है। जो ज्यादा डरता वही बोलता है कि नहीं होता है। यस सर। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये बड़ा देखिए, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना का सनक है, तुम्हारी कल्पनाएं हैं ये सब। भूत कुछ होता नहीं है, कल्पना होता है। ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपना पेट जांच करवाओ। एंड मे भी हो सकता है कि योर हेड एज वेल, अपना सिर का भी जांच करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास किए जा रहे हो इतना देर से तुम। जब आदमी को डर लगता है तो आदमी दूसरा को ऐसे ही डांटता है, ताकि लोग को पता चले कि हम बड़ा समझदार हैं, हम भूत प्रेत में मानते नहीं। नहीं है। नहीं। यस। He left the room and retired for the night. Retired for the night मतलब रात में आराम करने चला गया। यस सर। कौन ही कौन है, अब अच्छे से सोच के बताइए तो। महेंद्र। हाँ, मैं एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। सल्क मतलब मुंह फुला के रहना, कुड़ियाते रहना। सोचा कि हम डांटे हैं तो कुछ दिन के लिए, फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन, सम डेज यस सर। यस सर। के लिए मुंह फुलाए रहेगा वो। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. ये ही कौन है? ईश्वरन। पढ़िए अच्छे से तो पता चलेगा। सर ईश्वरन। महेंद्र सर। ईश्वरन। सर महेंद्र है सर। महेंद्र है। महेंद्र was surprised to find the cook. ये कुक ईश्वरन है। यस सर। यस सर। ईश्वरन। As cheerful and talkative as ever. तो सोचा था कि दो चार दिन डांटे हैं तो मुंह फुला के रहेगा, सल्क किए हुए रहेगा, है ना? यस सर। लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गया जब अगली सुबह देखा उसी चीयरफुल है, उसी टॉकेटिव है। मतलब फिर उस चहकिए रहा है, बचर बचर कर ही रहा, शांत नहीं है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से लेकर के, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से लेकर के, महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईज। जितना भी वो अपना ब्रेव टॉक करता था, कौन करता था? ईश्वरन।
ईश्वरन। हाँ, उसके कारण जब सोने जाता था महेंद्रा तो थोड़ा सा अनईज में जाता था, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि अंदर से तो मानता ही था कि भूत होता है, इसको डर लगता था। हाँ यस कि ना? सर। ईश्वरन। यस सर। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। पियर इनटू माने झांक के देखना, अंधेरे में झांक के देखता था। ही कौन? महेंद्र सर। महेंद्र। यस सर। आउटसाइड इतना डर। थ्रू द विंडो, बाहर अंधेरे में झांक के देखता था खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड। और नेक्स्ट खिड़की कहाँ था? उसके बेड के एकदम बगल में। बेड के पास अब नजदीक। ये तो और आफत है बाबू साहब। Trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. In the vicinity मतलब आसपास का एरिया में। और वो झांक करके सुनिश्चित करना चाहता था, मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई चल फिर तो नहीं रहा है, कोई अंधेरा डार्क शेप, अंधेरा साया, काला साया वगैरह कोई चल फिर तो नहीं रहा है आसपास के एरिया में। मतलब उसको लगता था कि ऐसा। भूत प्रेत, अब उसको दिमाग मानने लगा था कि है, ठीक है। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, ऐसा। लेकिन उसे सिर्फ अंधेरे का सागर दिखाई पड़ता था। विथ ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और वहां से मीलों दूर फैक्ट्री का टिमटिमाता हुआ लाइट दिखाई पड़ता था। लाइट। यस सर। माइल्स अवे वो फैक्ट्री का लाइट देख पा रहा था, इसका मतलब जो उसका घर था वीरान में था, वहां कोई और आदमी का यस घर वर सर। नहीं था। नहीं था। बगल में नहीं था। अड़ोस पड़ोस में वही सब होगी, है ना? यस सर। फीटस इन उतनी। द आर्म्स वाली। चाय कॉफी पे कभी इसको बुला लेती थी, इसका हालत खराब हो जाता। हो सकता है सर। यस सर। हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम यहीं पर समापन समारोह करना चाहेंगे, ठीक है। यस सर। आज हमने पढ़ाया है आप लोगों को, और हम चाहते हैं और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना इजीली और जितना ईज के साथ हम करते हैं इसको समझने समझाने का काम, ये कोई आप मत मन में गिल्ट रखिए कि आप हिंदी में समझ रहे हैं, हिंदी में समझा रहे तो गलत कर रहे हैं। आप उस बात को समझ रहे हैं ना जो लिखा हुआ है, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वहां जो भी अंग्रेजी लिखा उसको आपको समझने की क्षमता आनी चाहिए। इसी के लिए हम रीडिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। बात समझ में आ रही है? आप निरंतर करते रहेंगे अपने से घर पे, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा क्षमता हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप अंग्रेजी में पढ़ के समझ जाएंगे। इसके लिए सारा वर्ड जाने ये कोई जरूरी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही सर। पर। हाँ सर बोलिए। सर आपने जो रिकॉर्डिंग वीडियो दिया तो उसमें आपका आवाज ही नहीं है। एक वीडियो में खाली नहीं है, उसके बाद सब में। पहला वीडियो में गलती से छूट गया था मेरा आवाज, ठीक यस है। सर। पहला वीडियो में खाली छूट गया था, बाकी सब में है, ठीक है। सर एक सेंटेंस बोल बताइए सर, गलत है क्या सही है? बोलिए। यू वीव आउट ए हॉरिबल स्टोरी वेरी वेल। हाँ फिर से बोलिए। यू weaves out a horrible story very well. कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो You हम weaves out a horrible story very नहीं, well. प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चल रहा है ना आपका, एक भी शब्द का नहीं पता चल रहा है ना। You हाँ रुकिए, weaves वही लिखने out. दीजिए, रुकिए 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 ना, लिख दीजिए सर। रुकिए ना, हड़बड़ा क्यों रहे हैं। यू, हाँ Weave स्पेलिंग, WEAVE. फिर से स्पेलिंग। W. डब्लू नहीं है, डब्ल्यू है। ऐसा WEAVE. यू Out. वीव, हाँ, आउट, OUT out. हाँ। A horrible ये हॉरिबल है, होरिबल नहीं है, इसीलिए ना हम समझ कुछ नहीं रहे थे। story हाँ, very well. वेरी वेल। Well. बहुत डिक्शन में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है डिक्शन में। आप बुनते हैं कहानियां, कैसी कहानी बुनते हैं? भूतहा कहानी, डरावना कहानी, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब आप डरावनी कहानियां बहुत अच्छे से कहते हैं, सुनाते हैं, बनाते हैं। वीव है स्टोरी का मतलब होता है कहानी बुनना, ठीक है। Yes sir. वीव जरा सा, वीव ए स्टोरी का मतलब ही होता है कहानी बुनना।
ठीक है, और वी वे हॉरिबल स्टोरी हो गया तो कैसा कहानी बुन रहे हैं? डरावना। बहुत डरावना कहानी बुन रहे हैं, है ना? बस यही बात है, यस यस सर। ठीक है। यही तो कह रहे थे सर। क्या कह रहे थे आप? नहीं मतलब मेरे जैसे यही बोल रहे थे सर, आपको बोल रहे थे, लेकिन मेरा आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ pronunciation- रहा था आपका, अभी क्लियर हो गया? यस सर। आपको समझ में आ गया ना जो आप पूछना चाह रहे थे? यस सर। चलिए आज के लिए रैप अप कर दें। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।